नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। करनाल की डेरा कार सेवा रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि महज 1 से 1.5 महीने पहले इस सड़क की कारपेटिंग की गई थी और इस सड़क के अंदर कई फुट गहरे खड्डे हो गए थे पिछले 1.5 महीने पहले। हालांकि आपको बता दें कि कारपेटिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर कई फीट गहरे खड्डे हो गए थे। आज सुबह जब मैंने पोस्ट डाली IBN 24 के पेज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, अपने पर्सनल पेज के ऊपर, जब मैंने इसकी तस्वीरें डाली तो उसके बाद नगर निगम की ओर से ठेकेदारों को भेजा गया और यहाँ पर मिट्टी और रोड़ी डलवा दी गई। और यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि महज कुछ महीने पहले ही जो कारपेटिंग का काम है इस सड़क के ऊपर हुआ था और सड़क के खड्डे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी की जान किस तरह से खतरे में है। लेकिन करनाल का शायद कोई विरला वारिस नहीं है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो या मेयर हो, कोई भी हो, किस तरह से आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर बैठे हुए सभी लोग अपने घरों में। लेकिन आम जनता किस तरह से पिसने के लिए तैयार है, ये आप सभी के सामने मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कई फीट के जो खड्डे हैं वो बन चुके थे क्योंकि बारिश लगातार 2-3 दिन से चल रही थी। जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखनी हो वो एक बार ये देख सकते हैं कि किस तरह से आज सुबह ही मैंने अपने पर्सनल ID के ऊपर ये तस्वीरें डाली थी। ये देखिए, ये हालात थे इस सड़क के, ये खड्डे हो गए थे। CM सिटी करनाल की ये तस्वीरें, ये देखिए, महज 1.5 महीना पहले यहाँ पर कारपेटिंग का काम हुआ था और किस तरह से कारपेटिंग का काम होने के बावजूद जो कई फीट गहरे खड्डे हैं वो यहाँ पर हो चुके थे। यहाँ के जो तमाम लोग हैं उन्होंने लगातार हमें ये तस्वीरें भेजी और तस्वीरें साथ में ये भेजी कि देखिए, पोस्ट डलने के कुछ ही देर के बाद नगर निगम के और से जो ठेकेदार थे उन्होंने ये ट्रॉली भेजी और यहाँ पर मिट्टी और बजरी, मिट्टी और रोड़ी यहाँ पर डलवा दी ताकि और ज़्यादा बेइज्जती ना हो, करनाल की और ज़्यादा इंसल्ट ना हो। राजन जी है हमारे साथ। राजन जी, कुछ महीने पहले ये काम हुआ था, आप लोगों ने राहत की सांस ली थी, उससे पहले वाले खड्डे मेरे को लगता है ज़्यादा बढ़िया थे। हाँ जी, जो इससे पहले सड़क बनी हुई थी वो इससे बेहतर थी, वो शायद 5-6 साल चल गई। लेकिन इस सड़क को ये काम हुए तो 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। और जब चुनाव आता है तो ये बहुत सारे लोग जो गले में वो डाल लेते हैं, मैं भी चौकीदार। फिलहाल कोई चौकीदार नज़र नहीं आ रहा कि करनाल को देखा जाए, करनाल की यहाँ हालत को देखा जाए। भ्रष्टाचार ऐसा लग रहा है चरम सीमा पर है इस सड़क के अंदर। मुझे लगता है कि शायद पहले कमीशन होती थी, सुनने में आता था कि 10% 15%, मुझे लगता है इसमें 70 से 80% जो है वो खाया गया है। इसमें अधिकारी और ये ठेकेदार सब मिलकर करनाल को खाए जा रहे हैं और कोई चौकीदार नज़र नहीं आ रहा, कोई चौकीदार देखने वाला नहीं है करनाल को कि करनाल की हालत को कुछ देखा जा सके। सर, MC से लेके CM तक तो बीजेपी के हैं, अब कमी कहाँ रह गई जो अभी भी चौकीदार नहीं नजर आ रहे, अभी भी भ्रष्टाचार है, अभी भी करप्शन है? कब तक नेहरू को, इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को, केजरीवाल को कोसते रहेंगे ये लोग? बस जी, इन्होंने देखे 7 साल हो गए, ये कोई भी बात होती है ये नेहरू का काम था, ये उसका काम था, ये इसी में गुजार दिए हैं। अभी यहाँ पे इतने पदाधिकारी हैं भाजपा के, इतने कार्यकर्ता हैं और इतने ये चेयरमैन और इतने बने हुए हैं। हम कभी भी बात करते हैं भ्रष्टाचार की, हम कभी भी बात उठाते हैं तो कोई भी नज़र नहीं आता, कोई भी सामने आके नहीं बोलता है। CM साहब जब आते हैं, CM साहब से गुपचुप मीटिंग्स होती हैं, ये लोग मिलते हैं, लेकिन करनाल की जनता की आवाज़ उठाने वाला, करनाल की जनता के लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। ये आज ट्रॉली वाला कैसे पहुंच गया? ये तो हमने आपको रिक्वेस्ट की थी और आपने पोस्ट डाली तो ये ट्रॉली फटाफट आ गई और इसमें मिट्टी और ये रोड़ा है। लेकिन ये डालने का भी नुकसान है, ये भी डाल के चले जाएंगे, जैसे ही धूप निकलेगी ये बारिश होगी, मिट्टी खत्म हो जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी या ये जैसे ही सूखेगी तो ये धूल उड़ेगी ये वाहनों के साथ और ये सारी दुकानों के अंदर ही जाएगी। तो ये तो काम कुछ भी नहीं है। मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, इस सड़क पे डेरा बाबा कलंदर साहब की दरगाह है, करनाल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, डेरा कार सेवा गुरुद्वारा, जहाँ से सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इस सड़क को मतलब अगर इस तरह से हालत इसकी बना रखी है तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। तो धार्मिक स्थल हैं, आप ये देखिए, और ट्रैफिक कितना है, लोगों के आने जाने का मेन रास्ता ये बना हुआ है। तो कृपया इस सड़क को तो ऐसा करें, आप स्मार्ट सिटी करके, स्मार्ट सड़क करके जितना मर्जी पैसा उड़ाए जाओ, लेकिन जहाँ पे आम आदमी के लिए बात है तो वहाँ कीजिए ना।
वहाँ आप पैसे लगाइए तो उसमें तो कुछ जनता को बर्बादी है लगेगा। पैसे की। बिल्कुल टोटली बर्बादी है जी। टोटली बर्बादी। अंकल जी, ये सड़क कितने टाइम पहले बनी थी? 7 साल पहले जब करनाल सीएम सिटी बना था, सबके चेहरों पर खुशी थी कि अब करनाल में कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव हुआ? बदलाव क्या, सड़क अभी महीना 1.5 महीना पहले ही बनी। उस टाइम मैं यही लोगों को कह रहा, जो आस पड़ोस वाले थे, मैंने उनको बुला के ये कहा, मैं कहा ये 1-1.5 इंच की सड़क जो है मुश्किल से 2 दिन 3 दिन के बाद टूट जानी है, और वही कुछ हुआ। मतलब अब इतना है, ये रोड इतनी बिजी है, अगर यहाँ खंडे रहेंगे तो मतलब आम जनता परेशान ही होगी। क्या नाम है आपका? मल्होत्रा इलेक्ट्रिकल, कैलाश मल्होत्रा। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये मुख्य सड़क है, देखिए ट्रैफिक कितना है इस सड़क के ऊपर, और जो सड़क के खड्डे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन खड्डों को देखने वाला कम से कम करनाल में तो कोई नेता नहीं है। कमी कहाँ पे है? अभी भी क्या कमी है? जैसे आप देखते हो जो पुराना हाईवे है, पुराने हाईवे से ये सारा जो पूरा सेक्टर 13 हो गया, पीछे से टोटल जो रोड है पुराना हाईवे छूट रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है यहाँ पे। गड्ढों में सड़क है? हाँ जी। सीएम सिटी करनाल में, ये करनाल में, स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में होर्डिंग लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन हाल आप देख लो आप यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे रोडी डाल दिया, मिट्टी डाल दी है, जैसे बारिश पड़ेगी तो कीचड़ हो जाएगा, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होएगी। सीएम सिटी जब 7 साल पहले सुनते थे बड़ी खुशी होती थी, अभी भी वो खुशी बरकरार है? क्या खुशी बरकरार है? कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, उससे बुरा हाल हो गया है। सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? अब नगर निगम में भी कई बार जाके शिकायत दर्ज करवाई है कि इसका कुछ हल करो कुछ आगे, और 1.5 महीना पहले कुछ यहाँ पे रोडी सी गोल सा डाल के थे आगे, और 1 महीना भी नहीं काटा वो। जो अब बारिश पड़ी है 5-10 दिन पहले, तो उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया यहाँ पे, और बुरा हाल हो गया है। इससे पहले तो पहले वाली सड़क ठीक थी, पहले अच्छा था इससे, अब उससे बुरा हाल हो गया है। अब आप देखते हो यहाँ पे कलंदर शाह बाबा की दरगाह है, डेरा कार सेवा कलंदरी गेट है, जहाँ पे रोज़ हज़ारों संगत आती जाती है, प्रोग्राम होते हैं, और एक मेन मार्केट है हिसाब से जो मेन हाईवे को यहाँ जोड़ता है, तो लोगों का बहुत आना जाना सारा दिन रहता है यहाँ पे, तो बहुत ही दिक्कत आ रही है सारे मतलब लोगों को ही। तो प्रशासन से यही अब हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका कुछ सुधार करो, तो जो आपकी और छवि खराब ना हो। क्या नाम है उनका? गुरसेवक सिंह, डेरा कार सेवा से। गुरसेवक सिंह हैं, डेरा कार सेवा से। सर, आपके सामने ये सड़क बनी हुई है, इस सड़क को यानी अभी तो चलो ये मिट्टी डाल गए, कुछ ऐसा लग रहा है कि भी जैसे लोगों को वो चीज़ नहीं नज़र आ पा रही जो आनी चाहिए थी, शायद उन्होंने पहले ही बचाव कर लिया अपना। सर ऐसे ये पैच वर्क हमेशा चलता रहता है यहाँ पे, थोड़े दिन सड़क बना देते हैं, महीने 2 महीने सड़क चलती है, उसके बाद दोबारा टूट जाती है। यही हाल में हम जब से यहाँ दुकान खोल के बैठे हैं, यही हाल देख रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप मदान है सर। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, हम अपना घर बनाते हैं, अपने घर के आगे रैंप बनाते हैं, वो कभी नहीं टूटता, और अगर ख़राब भी होता है तो कई सालों के बाद वो रिपेयर में ठीक हो जाता है। ये सड़कें बनते ही टूट जाती हैं, क्या चक्कर क्या है ये? हम लोगों के घर नहीं टूटते, दुकान नहीं टूटती, मकान नहीं टूटता, रैंप नहीं टूटते, ये सड़कें बनते ही टूट जाती हैं। सर सारा कमीशन खोरी का चक्कर ही है ये। अब उनको कमीशन देनी होती है, अफसरों को कमीशन देंगे, वो कहते हैं हम क्या बचाएंगे, हम क्या खाएंगे, चक्कर यही है सर, सारा कमीशन खोरी का चक्कर है। पानी निकासी का भी कुछ नहीं पानी है। की निकासी का भी नहीं है। जब यहाँ पे जो आप जो जितना मर्जी पैसा लगा दो, यहाँ पे खराब ही है। इससे अच्छा ऐसे करो, आप सड़क खोद के ना यहाँ पे खड्डे ही कर दो, कि ना कोई आए ना कोई जाए। ना वो कोई ठीक, आए, बिल्कुल सही वो बात है, ठीक ना रहेगा। कोई आए ना कोई जाए। और इस सड़क की सबसे खास बात यह है, राजेश शर्मा जी हैं हमारे साथ। शर्मा जी, सड़क बन गई लेकिन पानी निकासी की ना कोई नाला है ना कोई नाली है, ये क्या है ये सब? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के इंजीनियर कहाँ से डिग्री लेके आए हैं, कहाँ से जाके पढ़ के आए हैं। मतलब ये तो एक बेसिक रूल होता है कि जहाँ पे आप सड़क बनाओगे वहाँ उससे पहले पानी की निकासी आपको प्रबंध करनी होती है, और यदि नहीं करते तो कौन से इंजीनियर है जिन्होंने ये सड़क पास कर दी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल में दब के माल लूटा जा रहा है, दब के पिया जा रहा है, ना कोई अधिकारी पूछने वाला, ना उनसे बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ के, जिनकी ड्यूटी बनती है पूरे जिले की देखरेख करना, वो कुछ देखते हैं, और ना ही यहाँ के नेता, जो यहाँ के नेता हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके दुख दर्द देख रहे हैं। तो मतलब सिस्टम बिल्कुल एकदम धरातल पे इस समय कुछ नहीं। मतलब विकास कार्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, 2 महीने सड़क चलेगी लाखों रुपया खर्च करके, तो इससे तो बेहतर है कि ना ही काम करवाओ, क्यों जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और मैं यहाँ ये निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये विकास कार्य हैं इन ठेकेदारों से, इन अफसरों से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता की 10 आदमियों की कमेटी बना के उनको सौंप दिया करो, इससे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया काम होएगा और सालों साल चलेंगी सड़कें। जब चुनाव आएंगे शर्मा जी, उस टाइम कह देंगे भी करनाल में इतने 1000 करोड़ रुपए लगे,
लोग भी ढूंढेंगे भी, इतने 1000 करोड़ लगे कहाँ, क्योंकि जो वो तो जेबों में जा रहे हैं सब। निश्चित तौर पे जब चुनाव आता है तो नेता लोग जनता को ढूंढते रह जाते हैं, और जनता की भी यहाँ बड़ा भारी कसूर है, वो आवाज़ नहीं उठाते और छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी वोटें इधर उधर दे के, छोटे छोटे लालच के पीछे अपनी वोटें इधर उधर दे के, पता नहीं क्या सिस्टम रहता है। यही लोग फिर जनता को ढूंढते फिरेंगे, मतलब 1 महीना ये ढूंढेंगे और 5 साल फिर जनता इनको ढूंढती रहती है, ना उनके दुख में, ना उनके दर्द में, ना उनकी समस्याओं में कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं सारे, तब उनको सारी समस्याएं नजर आती हैं। तो स्थिति देश की, प्रदेश की, सारी जगह बिगड़ी हुई है। तो सरकार कोई भी हो, विपक्ष में छाती सब पीटते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो ना जाने ये जो अंगारे हैं वो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देते। जब वो सत्ता में होते हैं तो इन्हें फूल बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो उन्हें सिर्फ खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं। और ये तस्वीरें कोई बिहार और यूपी की नहीं, सीएम सिटी करनाल की है, जिसे जल्द ही, बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपया करनाल में आ रहा है, लेकिन वो सारे का सारा पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, और बर्बाद सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी में हो रहा है। ना कोई निगरानी समिति काम कर रही है, ना कोई पार्षद सड़क पर नजर आता है, ना कोई अधिकारी सड़क पर नजर आता है। समझ से परे ये है कि आखिर ये सब लोग कहाँ सो रहे हैं, और अगले चुनावों में आकर ये सब लोग क्या जवाब देंगे जनता के बीच में, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी, सपनों की सिटी करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।